हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो एस्टेट से रिलेटेड। एस्टेट 2023 जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, आप सभी को पता होगा। जो भी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट, वो मेरी इस वीडियो को देख सकता है। स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने कोर्स को, जो पीजीटी कॉमर्स का कोर्स है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, मतलब वीडियोस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। आपको थंबनेल में भी नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब ये वीडियो जैसा कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दूं ताकि उन लोगों को कम समय में भी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो मैं आपको बोलूँगी कि यूट्यूब पे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस लाती रहूँगी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, और वही वीडियोस लाऊंगी जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टूडेंट, मैं अपने कोर्स में भी वही वीडियोस डाल रही हूँ या फिर वही टॉपिक कराऊंगी जो आपके एस्टेट का पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, वही चीजें करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स का पूरा ज्ञान दे रही हूँ और क्वेश्चन आया ना एक, ऐसा नहीं करूंगी। जितना भी करवाऊंगी उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, और कम कंटेंट में आपका जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर पाओ आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइमिंग कम है और सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है, तो आप लोग कम समय में जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर पाए। ऐसा नहीं करूंगी कि 75 वीडियोस डाल दी, 80 वीडियो डाल दी और आप लोग छांट रहे हैं उसमें से बेस्ट कौन सा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। समझ रहे हो? वो सारा काम मेरा है, आप मुझ पर विश्वास करो। अगर पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हैं तो आप टोटली ट्रस्ट के साथ आना। अगर आप परचेज कर लेते हैं और ट्रस्ट नहीं है, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट। ना तो आपके कुछ रुपयों से मेरा घर चलने वाला है, ना आप लोगों का खाली होने वाला है। अगर आपके पास ट्रस्ट है तो ही आप लोग आना। विदाउट ट्रस्ट मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कुछ परचेज भी कर लिया तो वो आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा और मेरे लिए भी। समझ रहे हो? तो ट्रस्ट के साथ आना। अगर आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है तो ही आना। मेरे को एस्टेट पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम से, और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट को पढ़ाती आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग मैं चलती हूँ मेरी इस वीडियो में। ये वीडियो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके एस्टेट में के सिलेबस में यूं की यूं गिवन है। ठीक है, उसी के ऊपर ये वीडियो है कि इसमें क्या पढ़ना है बेसिकली आप लोगों को। ठीक है, और थोड़ी सी इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को नॉलेज देने आई हूँ। देखो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन ना आए कॉमर्स के पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप एस्टेट के पेपर में जा रहे हैं या किसी भी टेट एग्जाम में जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पीजीटी लेवल पर भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया, कोई भी एग्जाम पीजीटी लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी हाल फिलहाल HPSC पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो आप लोगों के भी एस्टेट में पूरी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इस टॉपिक को लाइटली ना ले। जो स्टूडेंट पहली बार एस्टेट देने वाले हैं और उनको नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, तो मेरी इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो कह रहा है कि प्राइवेट या तो प्राइवेट बिजनेस कर सकता है या फिर पब्लिक की तरफ जा सकता है। ठीक है, यानी या तो प्राइवेटली काम कर सकता है या पब्लिक की तरफ जा सकता है। तो प्राइवेट में कितने चीजें हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। देखो, ये अपनी आपकी ये वाला पोर्शन की अलग यूनिट बना रखी है एस्टेट के मतलब सिलेबस में, और ये वाले पोर्शन की अलग, जबकि ये इसी का ही पार्ट होती है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को अब सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, आप लोग हिंदी मीडियम के हो सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो सकते हो। अभी ना आप लोग थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना शुरू करिए। जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में पढ़िए, जो मैं समझा रही हूँ वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है बेटा? एकाकी व्यापार। जब एक बंदा व्यापार करता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप, भाई कोई भी दुकान खोलना चाहता है बंदा खोल के बैठ सकता है। ना तो फॉर्मेशन में कोई रूल रेगुलेशंस की जरूरत है, ना किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, ना रिस्क। अगर डूबा तो भी उसकी दुकान डूबेगी, अगर चली तो भी सारा बेनिफिट उसको होगा। तो इसकी बेनिफिट और मैं बोलूं मेरिट डिमेरिट बताने की आप लोगों को जरूरत है? नहीं जी। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में लिखना हो तो अपने आसपास, घर के आसपास जो नुक्कड़ पे दुकान खुल रखी है ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का उदाहरण है। उसको ध्यान में रख के बता देना आंसर।
हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सही, समझ रहे हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो हो गया। अब यहाँ से मैम क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि वैसे तो इजी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का कौन से राइटर ने क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो वो राइटर की डेफिनेशन देखो बेटा, मैं बता सकती हूँ लेकिन क्योंकि मैंने पेड कोर्सेज चलाए हुए हैं तो इस वजह से मैं वो चीजें नहीं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ से जो राइटर की डेफिनेशन है ना वो पूछी गई है मोस्टली टाइम। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे एक है बी बेसेट करके, तो इसकी कोई डेफिनेशन है सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड, वो गिवन है, ठीक है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर क्वेश्चन उठता है ना तो या तो ये पूछता है कि फीचर्स में कौन सा नहीं है या कौन सा है, या तो फीचर से क्वेश्चन उठता है या फिर क्वेश्चन उठता है कौन से राइटर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आप लोग करके जाएं। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जब एक परिवार का बिजनेस चलते आ रहा है बहुत टाइम से और उसी परिवार में कोई जन्मा है बच्चा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उस बिजनेस का हिस्सा हो जाता है। अब दो तरह के स्कूल होते हैं, एक मिताक्षरा एक दया भागा। दया भागा से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के HPSC PGT के प्री पेपर में भी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के एस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दया भागा क्या है और मिताक्षरा क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो सेशन एक्ट है वो कौन सा है, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। इसका सेशन एक्ट होता है वो अमेंडमेंट हो चुका है जॉइंट हिंदू फैमिली का, लोग 1956 वाला करते रहते हैं। इसका सेशन एक्ट है वो 2005 है अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि कर्ता की लाइबिलिटी, यानी जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मतलब जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है। तो जो एक मेन जिसके हाथ में डिसीजंस होते हैं उसको जॉइंट हिंदू फैमिली में उसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। जैसे घर में बोलते हैं ना कर्ता धर्ता कौन है इस घर का, तो ऐसे ही ना जॉइंट हिंदू फैमिली में उस बंदे को जो जिसके हाथ में पावर होती है सारी, उसको बोलते हैं कर्ता। तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बोले तो जो पहली बार पेपर देने जा रहा है उनके लिए बता रही हूँ, बाकियों को तो पता होगा। लाइबिलिटी मतलब अगर लॉस हुआ तो कर्ता को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या कर्ता के हाथ में कितना आएगा या बाकी मेंबर के हाथ में कितना आएगा, ये सब। तो कर्ता अगर लॉस हुआ तो इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जितना लॉस उसी को उसका बचा हुआ लॉस सारा बियर करना पड़ेगा। और जितने मेंबर हैं, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब लिमिटेड मतलब एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उनको पैसे देने पड़ेंगे, एक लिमिटेड तक ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। एक बोल देते हैं इनके मेंबर को क्या बोलते हैं, इसके मेंबर की ना अलग से एक टर्म होती है, तो को-पेशनर बोलते हैं, ठीक है, को-पेशनर बोलते हैं, ठीक है। यहां से ये दो क्वेश्चन आते हैं। फिर पार्टनरशिप से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप में पूछे जाते हैं मिनिमम, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ये सब पूछा जाता है यहां से क्वेश्चंस। पार्टनरशिप का एक्ट पूछ लिया जाएगा 1932। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पूछ लिया जाएगा, जैसे स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, ऐसे, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ लिया जाता है, पार्टनरशिप एट विल हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा आप लोगों को पता होगा, इनके बारे में तो फिर भी नॉलेज होती है लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बच्चे छोड़ ही देते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, 10 अडल्ट बंदों का बनाया हुआ एक ग्रुप होता है जो उन्हीं के मेंबर के द्वारा मेंबर के लिए बनाया जाता है, कि मेंबर के वेलफेयर के लिए। बच्चों को पता लगता है कि एक एनजीओ टाइप का होता है, नहीं, ये एक मिथ है, पढ़ो इसके बारे में। अगर आप लोगों को कम टाइम में एस्टेट क्लियर करना है, मैंने बोला अगर आपको वीडियोस भी नहीं देखनी है ना तो आप लोग मेरे नोट्स परचेज करके इजीली उसको 4-5 बार रीड कर जाओ तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कॉमर्स पढ़े हुए टाइम हो गया तो कोर्स की तरफ जाए, किसी भी पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही कोर्स ले, किसी भी टीचर की तरफ कोर्स की तरफ जा सकते हैं। बस मैं ये बोल रही हूँ कि मैं शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि ले जा रही हूँ किधर और क्वेश्चन आते कहीं से, ऐसा नहीं कराऊंगी, शॉर्ट में करवाऊंगी और आपका एस्टेट इजीली क्लियर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। फिर कंपनी से कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कंपनी से फॉर्मेशन की, यानी इसकी प्रोसेस से आ जाते हैं। तो प्रोसेस की ट्रिक होती है PICC, है ना। जैसे इसका हो गया PICC प्राइमरी, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कमेंसमेंट, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद है ये तो हो गया प्राइवेट का, यहाँ से फॉर्म में ये आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा डीप में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद है आपकी ये दूसरी मतलब 3rd यूनिट बनाई हुई है ये वाली, ठीक है, 3rd यूनिट बनाई हुई है पार्ट ए में,
ठीक है। तो डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट के अपने एक डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, ये क्योंकि पब्लिक के अंडर आते हैं तो पब्लिक ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे रेलवेज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, पोस्टल अलग डिपार्टमेंट हो गया, इस टाइप से, जिसपे सीधा सीधा गवर्नमेंट का पूरा वो होता है, गवर्नमेंट का ही पूरा रोल होता है, रूल्स और रेगुलेशन पूरे गवर्नमेंट के चलते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी बेटा नाम से पता चल रहा है, जिनके पीछे एक्ट लगता है, मतलब जिनका एक्ट आया हुआ है, ठीक है, वो सारे स्टैट्यूटरी में आते हैं। जैसे कंपनी एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट, जैसे LIC हो गया, GIC हो गया, इन सबके अपने अलग एक्ट है ना, तो वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो स्टैट्यूटरी में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका होल्डिंग, यानी जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होगा, उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी कि छोटी वीडियोस बनाई जाए, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बता रही हूँ। अगर आप लोग आगे चाहते हैं कि इन पे भी पर्टिकुलर की सोल प्रोप्राइटरशिप की अलग वीडियो, जॉइंट हिंदू फैमिली की अलग वीडियो, डिपार्टमेंटल की अलग वीडियो, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे लाती रहूंगी टाइम टू टाइम, मेरे कोर्स से जब भी मुझे टाइम मिलेगा या मुझे लगेगा तो, ठीक है। आप लोगों को अगर नोट्स परचेज करने हैं, केवल नोट्स, तो आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज करना है, और नॉमिनल फीस में आप लोगों को 799 में आप लोगों को मेरा कोर्स मिल जाएगा, मेरे कोर्स की नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कोर्स के लिए आप लोगों को बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और 1500 समथिंग रुपीज में आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा, बट अभी क्योंकि डिस्काउंट है तो 1339 में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोर्स नहीं भी लेना है तो भी आप मेरे यूट्यूब को फॉलो करते रहें, और आपको कुछ शॉर्ट वीडियोज में मैं आप लोगों का पूरा स्टेट का थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बिकॉज बेटा यूट्यूब पे मैं डेप्थ में नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये जो मेरे पेड कोर्सेज वाले बच्चे हैं उनके साथ गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए जय सिया राम।